Welcome to learning class. So today in IELTS class we'll discuss a cue card. Describe a time when you were cheated or when someone lied to you or someone did not tell you the complete truth. So in this you should say what was the situation, when it happened, who was the person, what did he lie about, why did he hide the whole truth. तो जो सैम्पल आंसर मैंने लिखा है उसमें मैंने लिखा है कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे झूठ बोला कि वो बीमार था और जो प्रोजेक्ट हम दोनों को करना था वो मैंने अकेले ही किया और जब मुझे सच का पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो चलिए लेट्स डू इट। There have been many situations in my life when I have been lied to or felt cheated. Here, I would like to talk about the one when one of my friends hid the truth from me. It was about 2 months ago when my physics professor assigned projects to the whole class which were to be worked on in pairs. Luckily, I got paired with one of my friends, and immediately after the class, I tried to talk to him about it, and he deferred it by saying that he will call me after the college for discussion of the given work. After reaching home and waiting persistently for 2 hours, I called him myself, but he didn't receive the call, and it just freaked me out. तो मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आई हैं जब मुझे लगा है कि मुझसे झूठ बोला गया हो। आज जिसकी मैं बात करूँगा वो तब की बात है जब मेरे एक दोस्त ने मुझसे सच छुपाया था। तो ये लगभग 2 महीने की बात है जब मेरे फ़िज़िक्स प्रोफ़ेसर ने मेरी सारी क्लास को प्रोजेक्ट असाइन किया था और वो ऐसे था कि एक प्रोजेक्ट पर 2 स्टूडेंट्स ने काम करना था। तो लकीली जिसके साथ मुझे काम करना था वो मेरा फ्रेंड ही था और जैसे ही क्लास फिर ख़त्म हुई मैंने उसके साथ बात करने की कोशिश की ताकि मैं प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकूं, पर उसने उस बात को टाल दिया। तो डेफर का मतलब होता है टालना या फिर आप कह सकते हैं पोस्टपोन करना। तो ही डेफर्ड इट और उसने कहा कि जैसे ही कॉलेज ख़त्म होगा और घर पहुंचेंगे तब वो मुझे कॉल करेगा, फिर हम बात करेंगे इस बारे में। तो घर पहुंचने के बाद मैंने परसिस्टेंटली यानी कि कॉन्टीन्यूसली 2 घंटे उसकी कॉल का वेट किया, बट उसने कॉल नहीं किया। तो फिर मैंने ही उसे कॉल किया और तब उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। तो इट जस्ट फ्रीक्ड मी आउट। तो ये जो हमारा फ्रेज़ है फ्रीक्ड मी आउट, यानी कि जब कोई चीज़ किसी को अनॉय करती है या इरिटेट करती है, अपसेट करती है आप कह सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इट जस्ट फ्रीक्ड मी आउट। Exactly an hour later, I received his text that he's not feeling well and asked me to handle the project work alone. Comprehending the entire situation, I messaged him back and agreed to finish the work myself. When the work was all completed, I called him again to give him the good news, but unfortunately, his mother picked up the call, and when I asked her about his health condition, her answer left me dumbstruck as she informed me that he is perfectly fine. I felt awful at that moment and hung up the phone furiously. तो 1 घंटे बाद मुझे उसका टेक्स्ट आया कि वो उसकी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही है और उसने मुझसे कहा कि क्या मैं प्रोजेक्ट वर्क सारा अकेले संभाल सकता हूँ। तो कंप्रीहेंडिंग यानी कि अंडरस्टैंडिंग, तो सारी सिचुएशन एंटायर सिचुएशन समझने के बाद मैंने उसे मैसेज बैक किया कि हाँ मैं ये सारा काम अकेले संभाल लूँगा। तो जब मैंने सारा काम कर लिया था तब मैंने उसे ये खुशखबरी देने के लिए फ़ोन करा और लेकिन तब उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसकी मदर ने फ़ोन उठाया। और जब मैंने उनको उनके बेटे के हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछा तब उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, इट जस्ट लेफ्ट मी डम्ब स्ट्रक मतलब जब मैं इतना ज़्यादा हैरान हो गया कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे आंसर क्या दिया था कि ही इज़ परफेक्टली फाइन, यानी कि मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला था। और तब मुझे इतना बुरा लगा एट द मोमेंट, ऑफुल का मतलब बैड, अनप्लेजेंट लगा, एंड हंग अप द फ़ोन फ्यूरियसली। तो मैंने फ़ोन गुस्से में काट दिया। तो फ्यूरियसली मतलब एंग्रीली। The next day, I was approached by my project partner as he felt guilty for what he did the day before and eventually explained to me the reason for telling a fib. It was the silliest reason I had ever heard in my life. He told me that he was not at all interested in the topic of the project as the subject seemed boring to him. Listening to his stupidest answer, I began to laugh and finally accepted his apology as he promised me not to hide any truth from me in the future. It was a day to remember. तो अगले दिन मेरा जो दोस्त है वो मेरे पास आता है और क्योंकि उसे गिल्टी फ़ील हो रहा था जो उसने पिछले दिन किया, तो वो मुझे एक्सप्लेन करता है कि उसने ये झूठ मुझसे क्यों बोला। तो
उसने जो झूठ बोला था वो एक छोटा झूठ था, कोई बड़ा तो था नहीं, उसने कोई गुनाह तो किया नहीं था। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है फ़िब। तो फ़िब का मतलब होता है वो लाए, वो झूठ जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। तो ये इसलिए मैंने यूज़ किया है। तो उसने जो मुझे रीज़न बताया वो काफ़ी ज़्यादा सिली था, क्योंकि उसने मुझे बताया कि वो 1% भी इंटरेस्टेड नहीं था टॉपिक में और जो सब्जेक्ट था वो उसे बहुत बोरिंग लगता था। तो इसलिए उसने मुझसे झूठ बोला एंड ऑल यू नो। तो लिसनिंग टू हिज़ इतना स्टूपिड आंसर, तो मुझे हँसी आ गई उसका ये आंसर सुन के, और फाइनली मैंने उसकी अपॉलॉजी थी वो एक्सेप्ट कर ली, यानी कि मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो फ्यूचर में मुझसे कोई भी बात ऐसी नहीं छुपाएगा। तो इट वॉज़ रियली अ डे टू रिमेंबर, बहुत ही यादगार दिन था। सो दिस वॉज आवर टुडेज क्यू कार्ड, होप यू एंजॉयड इट, द एंड।